हर हर महादेव मित्रों, जब आपके अंदर अपने ईष्ट के प्रति विश्वास बहुत मजबूत होता है तब आप हमेशा ही अपने अंदर एक अलग ऊर्जा का अनुभव करते हैं। तब आपको हमेशा ये चीज़ पता होती है कि आपके ईश्वर आपके साथ हमेशा खड़े हैं और आप किसी भी लड़ाई को लड़ने से डरते नहीं हैं। अगर आप सही हैं, अगर आप सच के लिए लड़ रहे हैं तो आपके मन में कभी भी कोई भी डर आ ही नहीं सकता। ऐसी ही एक कहानी आज आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ जो मेरे ही पड़ोस से संबंध रखती है। एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो जीवन में नितांत अकेली रही, अकेले लड़ी और जीती भी। और उसकी जीत के पीछे का कारण था उसका विश्वास, उसका विश्वास अपने महादेव पर। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, थोड़ा सा शॉर्ट में आपको स्टोरी समझाने का प्रयास करूँगा। एक परिवार है, उस परिवार में पिता है, एक भाई है, 2 बहनें हैं और माँ है। जब परिवार पर गाज गिरनी शुरू होती है तब पहले पिता का निधन होता है, फिर निधन होता है भाई का। अब घर पे सिर्फ 3 महिलाएं बचती हैं। 3 महिलाओं में माँ है, बड़ी बेटी और छोटी बेटी। बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है और उसका एक बच्चा भी है, एक बेटा। छोटी बहन है, उसका भी ध्यान रखना है और माँ का भी ध्यान रखना है और ये जिम्मेदारी आ जाती है बड़ी बेटी पर। बड़ी बेटी बचपन से ही महादेव की बहुत असीम भक्त है। रोज़ मंदिर जाना, महादेव को जलाभिषेक करना, ये उसका नियम रहा हमेशा से। और विश्वास इतना ज़्यादा महादेव पर कि अगर किसी ने गलती से कह दिया कि तुम्हें महादेव की कसम है ये काम करना, तो वो काम जितना भी गलत रहा हो, बात महादेव की है तो फिर उसने वो काम किया है। ईश्वर क्या है, कैसा है, ना किसी ने देखा है, ना कोई आपको डिस्क्राइब कर सकता है, ना मैंने देखा है। लेकिन मैंने उन लोगों को देखा है जिन्होंने उन पर असीम भक्ति रखी है, असीम विश्वास रखा है। तो परिवार पर गाज गिरती है और अब सारी जिम्मेदारी बड़ी बेटी पर आ जाती है। हालांकि पिता की पेंशन माँ को आती है तो पैसे को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं रहती, लेकिन फिर भी घर की सारी जिम्मेदारियाँ बेटी और उसका पति दोनों, अकेली बेटी नहीं, उसके पति ने भी उसका प्रॉपर साथ दिया, हमेशा दिया। समय के चलते बहुत सारे उतार चढ़ाव जीवन में देखने के लिए मिलते हैं। बड़ी बेटी कहती है मुझे माँ के पास रहना है, मायके में रहने दो। पति और ससुराल वालों का कहना है कि तुम यहीं रहो। उसको अपनी माँ की जिम्मेदारी भी निभानी है, छोटी बहन की शादी करनी है, तो माँ के पास रहना भी ज़रूरी है और माँ भी बीमार रह रही है। इसके चलते पति ने तलाक का केस डाल दिया। जो पति अपनी बीवी के कंधे से कंधा मिलाकर उसके ससुराल में सारी चीज़ों के लिए मदद करता था, हर चीज़ के लिए खड़ा रहता था, सारी जिम्मेदारियां निभाता था, ये समय की विडंबना कह लीजिए या फिर कह लीजिए कि ईश्वर परीक्षा ले रहे हैं। तलाक का केस डाल दिया गया। तलाक का केस वो बेचारी लड़ती रही बिना किसी से कुछ कहे। 3 साल 4 साल बीत गए। इधर बीच में माँ का भी देहांत हो गया, बहन की शादी हो गई और केस में उस लड़की ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे अपने पति से अलग रहना है। भले ही पति ने तलाक का केस डाला हो, उसने हमेशा जज के सामने यही कहा कि जज साहब मुझे अपने पति के साथ ही रहना है, पहले भी और बाद में भी। आज की तारीख में वो मुकदमा खारिज कर दिया गया है और अब वो अपने ससुराल में हंसी खुशी रह रही हैं। जब आप अपने ईष्ट पर विश्वास रखेंगे तो हर तरह से आप जीत हासिल करेंगे। हर वो व्यक्ति जो इस बात को जानता था कि तलाक का मुकदमा चल रहा है, हर वो व्यक्ति यही कहता था कि ये तलाक हो जाएगा। किसी को भी ये यकीन नहीं था कि लड़की के पक्ष में फैसला आ सकता है। और अंततोगत्वा जज साहब ने मुकदमे को खारिज कर दिया और पति को ये आदेश दिया कि आप अपनी पत्नी को अपने साथ रखेंगे।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस कहानी से आप थोड़ा सा कुछ सीख पाए होंगे। विश्वास बहुत ज़रूरी है। अपने इष्ट का नाम जप करते रहिए, इष्ट का मंत्र जप करते रहिए। सिर्फ यही एक रेमेडी है जो आपके लाइफ में कुछ अच्छे चेंजेस कर सकती है। हर हर महादेव।